Hello friends, welcome to my channel HTML. HTML is topic. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML was created by Berners-Lee. HTML mostly used to create web pages, applications and games. It's basically describe the structure of web page. For HTML we use an editor, that is Notepad. To run an HTML document we need a browser. The extension of HTML is .htm मीन्स दैट कि HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया. इसमें क्या है, मोस्ट वाइडली यूज आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे .html एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है. HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द like content tags. We put in the tags start and end tags. तो here p your content and p close means is that कि p क्या है, एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर आप कंटेंट दे सकते हैं और यहाँ पर जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग के तौर पे यहाँ पर यूज़ होते हैं. ठीक है, दो टैग यूज़ होते हैं. जो ओपनिंग टैग है उसको कर्ली ब्रेस के अंदर यूज़ करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इनसाइड द टैग आप देख सकते हैं इसे स्टार्ट और एंड टैग भी बोला जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा है. .html के साथ में डॉक्यूमेंट को आप सेव भी कर सकते हैं. और यहाँ पर देखें तो एक स्क्रीन के ऊपर आपका जो कंटेंट एंड टैग और स्टार्ट टैग के फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर जो एक विंडो ओपन होकर के आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं हेड HTML. ठीक है, प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे हेड दिया गया है, उसके बाद टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, उसके अंदर पी के साथ में पैराग्राफ लगाया गया है, पी को क्लोज किया गया, एच लगाया गया, एच के साथ हेडिंग को क्लोज किया गया है. तो आप देख सकते हैं आपकी जो भी टैग लगाया गया उस टैग की क्लोजिंग नेसेसरी होती है. जैसे टाइटल लगाया, टाइटल के साथ में स्टार टैग का यूज़ किया, उसके बाद उसकी क्लोजिंग कर दी है. ठीक है, ऐसे ही हेड टैग के अंदर कंटेन किया गया टाइटल को, जो हेडर पार्ट को कंटेन करता है यहाँ पर, और उसको हेड को क्लोज कर दिया गया है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो HTML डॉक्यूमेंट में है जो भी आप टैग स्टार्ट करते हैं उसकी क्लोजिंग नेसेसरी होती है. ठीक है, तो आप प्रोग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसके बाद बॉडी स्टार्ट किया गया, फिर पैराग्राफिक लगाया गया, फिर बॉडी क्लोज किया गया है, दैट HTML क्लोज कर दिया गया. सिंपल HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है. और जिसको आप रन कराते हैं तो रन कराने से पहले उसको आपको .html डॉक्यूमेंट में सेव करना होता है और उसके बाद उसको आप रन करा सकते हैं. सो गाइज आपने देखा कि कैसे स्क्रीन के ऊपर आपके एक नॉर्मल इस HTML स्क्रीन सिंपल डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है. ठीक है, और HTML के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा अगर कुछ देखें तो HTML के नॉर्मल स्ट्रक्चर है. अब हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स की. HTML टैग्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और द कीवर्ड्स दैट टेल्स टू ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले दैट डॉक्यूमेंट ऑन द वेब पेज. मीन्स इज़ दैट कि HTML टैग्स आर बेसिकली रूल्स हैं जो कि ऐसे इंस्ट्रक्शन या कीवर्ड्स बोले जाते हैं जिनमें ब्राउज़र्स को ये कीवर्ड्स ये बताते हैं कैसे डॉक्यूमेंट को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है. ठीक है, मतलब कैसे आप डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे आप जो है ब्राउज़र ये टैग ही वो चीज़ एट्रीब्यूट टैग के साथ में ये ऐसे कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड की तरह के फॉर्म में काम करते हैं जहां पर अब ब्राउज़र जो है वो एसेस करता है इन टैग्स के फॉर्म में. जैसे कि पी आपने लगाया है, पी के साथ में कोई कंटेंट दिया है, कंटेंट को क्लोज किया है, तो उसका मतलब पी क्या है, पी ये बताएगा ब्राउज़र को कि P मीन्स पैराग्राफ. तो ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के तौर पे काम करने वाली चीज़ें हैं और उन्हें आप यहाँ पर समझ सकते हैं. जैसे कि स्क्रीन पर हमने दिखाया आपको कि HTML टैग्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट और एंड पे भी काम करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ की टैग के लिए यूज़ होता है पी लगाया टैग फॉर पैराग्राफ. ठीक है, उसके बाद टैग फॉर पैराग्राफ विद क्लोजिंग टैग का यूज़ किया जा रहा है, यानी पी टैग का यूज़ किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट हेडिंग टैग, हेडिंग टैग के लिए यूज़ होता है फॉर एनी हेडिंग. एच इज़ यूज फॉर द हेडिंग टैग. एच टैग का किस लिए यूज़ किया जाता है, हेडिंग टैग के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अंदर आप कंटेनर एच जो है क्या स्टार्ट टैग के तौर पे यूज़ हो रहा है, उसके बाद इनकी क्लोजिंग भी नेसेसरी होती है. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर. और कोई भी आप हेडिंग लगा रहे हैं, हेडिंग के साथ में और पैराग्राफ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर आप पैराग्राफ और हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं. आप इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं कि नॉन क्लोजिंग टैग, नॉन क्लोजिंग टैग को हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं.
ठीक है, जिनकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एक बार स्टार्टिंग के बाद क्लोजिंग नहीं होती है, और कुछ ऐसे टैग्स हैं जैसे बी आर हो गया या एच आर हो गया जो क्लोज नहीं किया जाता है। बी आर टैग का यूज़ लाइन ब्रेक के लिए HTML में किया जाता है, ठीक है, और एच आर टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। मीन्स इस टैग इज़ दैट दोज आर नॉट क्लोजिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो उन्हें हम बी आर एच आर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इमेज टैग है, जो अगर आपको इमेज लगानी टू पुट एनी इमेज ऑन द डॉक्यूमेंट वी यूज़ इमेज टैग। मीन्स इज दैट कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज टैग का यूज़ करेंगे। उसके साथ में SRC का यूज़ जो होता है वो सोर्स लाने के लिए यूज़ होता है। मीन्स इज दैट इमेज SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में आप उस इमेज फाइल का नाम देंगे, डॉट के साथ में उसके साथ एक्सटेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वी यूज़ SRC एट्रीब्यूट विद द इमेज टैग। इमेज टैग के साथ में किसका यूज़ करते हैं हम, SRC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है लिंक टैग। लिंक टैग जो होता है टू क्रिएट एन लिंक इन HTML डॉक्यूमेंट, मीन्स डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई लिंक क्रिएट करना तो उसके लिए ए यानी एंकर टैग का यूज़ करते हैं, और ए टैग की जो है क्लोजिंग भी साथ ही साथ की जाती है। ए के साथ में AHREF हाइपर रेफरेंस के तौर पर उसके अंदर कोई भी आप URL डाल सकते हैं, जैसे आपने डाला है यहाँ पर URL और गूगल सर्च पेज, और आपने उसको क्लोज़ किया तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे गूगल सर्च पेज तो गूगल सर्च पेज वहाँ पर खुल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ क्या होता है, टेबल टैग का आप यूज़ बेसिकली टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और टेबल टैग जो है वो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर टेबल हेडिंग के लिए आप TH का यूज़ करते हैं, फॉर टेबल रो के लिए TR टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेबल डेटा के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, TD टैग का यूज़ करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेबल दिया गया, फिर TR दिया गया टेबल रो के लिए, फिर TH क्लास और नेम दिया गया है, उसके बाद TR को क्लोज़ किया गया। इसका मतलब जो है एक फील्ड के तौर पर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में ऊपर क्या नज़र आएगा, आपका क्लास और नेम नज़र आएगा। तो अभी आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्म में, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल के लिए TR मतलब टेबल रो के लिए, TH मतलब टेबल हेडिंग के लिए, और TD किस लिए, टेबल डेटा के लिए यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तो आपने देखा कि यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ किया गया है, टेबल का यूज़ किया गया है, इमेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। टेबल को आप बाद में क्लोज़ करना भी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो HTML में बेसिकली जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उनको क्रिएट करने के लिए आपको टैग्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और आज हमने डिस्कशन भी किया है बेसिकली बहुत सारे टैग्स के बारे में बात की है। जैसे मैंने पैराग्राफ हेडिंग्स के बारे में बात की है, ठीक है, और इमेज के बारे में बात की है, BR HR के बारे में बात की है। तो यही वीडियो आपके लिए जो लेकर के आए हैं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। टेबल के बारे में बात की, टेबल को असेस करेंगे और